हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा UKSSC की तरफ से हाई कोर्ट का एग्ज़ाम 23 अगस्त को होने वाला है और UKPSC ने भी पेपर के फॉर्म जारी कर दिए हैं। ये EO की जो भर्ती है इसमें हमारा देखने को मिलेगा और हमें पता है कि अपर PCS में प्री में भी क्या होता है, कुछ करंट के टॉपिक आते ही आते हैं। तो मैं आज जो टॉपिक करवाने वाली हूँ वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपको पता ही होगा, अभी भारत की जनगणना का टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। तो इसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाली है, तो आप अच्छे से इसको देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, भारत की जनगणना सबसे पहले ये देश की कौन सी जनगणना है? ये 16वीं जनगणना है अब जो होने वाली है 2027 में। और स्वतंत्रता के बाद की ये कौन सी जनगणना है? 8वीं है। अब सर्वप्रथम ये जनगणना कब हुई थी? देखिए 1872 में मेयो के समय सबसे पहले जनगणना स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये नियमित नहीं थी। फिर 1881 में रिपन के समय नियमित जनगणना स्टार्ट हुई प्रत्येक 10 साल में। ठीक है, और आपको पता ही होगा भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है ये। ठीक है, और देखिए कितने चरणों में आयोजित होगी ये होगी 2 चरणों में आयोजित। ठीक, कितने में? 2 चरणों में। पहला मकान सूचीकरण और आवास जनगणना कब से कब तक? 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक। और देखिए मैंने खुद जनगणना की है इस बार। अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसका नोट पैड, ये इसका नोट पैड हमें मिला हुआ था। देखिए इसका लोगो, ये है ना, इसका लोगो है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो मकान सूचीकरण है और पहला चरण इसका हमारे उत्तराखंड में हो चुका है। और दूसरा चरण कौन सा होगा? जनसंख्या गणना, मतलब जिसमें जनसंख्याओं की गणना की जाएगी। कब से कब तक? ये 1 फरवरी 2027 से 1 मार्च 2027 तक रहने वाला है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें भी ना जो बर्फीले राज्य हैं, मतलब पहाड़ी राज्य हैं, जो जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, इसमें जो ये सेकंड चरण होगा ना, ये 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, सितंबर से अक्टूबर में ये होने वाला है। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इस बार की जो जनगणना हो रही है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे ये भारत की पहली डिजिटल आधारित जनगणना है। कौन सी? डिजिटल आधारित, मतलब पेपर पे बिल्कुल भी काम नहीं होना है इसमें। देखिए जो पहला एक मतलब पहला जो ये इसका चरण हुआ है, इसमें हाउस लिस्टिंग है, तो एक ऐप है HLO, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, ये ऐप है। इसी पूरे ऐप पर हमने जनगणना की है। ठीक है, इसमें कुछ भी हमने हाथ से, मतलब कोई भी पेपर वर्क नहीं हुआ है, बस नज़रिया नक्शा जो बनाना था, मतलब जो हमें ब्लॉक मिला हुआ था, जो एरिया हमें मिला हुआ था, उसका क्या करना था, हमें नज़रिया नक्शा बनाना था, सिर्फ वो था हैंड पे, हैंड रिटर्न। वरना सारा क्या था, फ़ोन से ही काम हुआ है। और देखिए इसके लिए पोर्टल जो था, वेबसाइट censusindia.gov.in, ये वाली है। दूसरी विशेषता क्या है कि ये जाति आधारित गणना है। मतलब जाति आधारित क्या है? इसमें जब ऑप्शन देखते हैं ना हम क्वेश्चंस में, जब जाति की बात आए तो सामान्य वर्ग का है, OBC, SC, ST, और कुछ भी अलग है तो इसमें आ जाएगा अन्य। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। और इसमें ना सेल्फ इनोमरेशन के लिए भी एक ये थी, विशेषता थी, स्वगणना। मतलब अप्रैल से पहले ही, 11 अप्रैल से 24-25 अप्रैल तक ये क्या किया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने फ़ोन से ही सेल्फ इनोमरेशन कर सकता है। उसे फिर एक आईडी जनरेट हो जाएगी और जब भी जनगणना करने के लिए आपके घर पे कोई आएगा, बस वो आईडी बतानी है और वो अपने फ़ोन में खुल जाएगा उनके में। इसका मस्कट क्या है? शुभंकर, प्रगति और विकास। ठीक है, ये इसका शुभंकर है। देखिए मुझे उम्मीद है आपको इतना एरिया आपको पता लगा होगा, जो जो अब तक बताया है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। अब हम क्वेश्चन करते हैं और आप क्वेश्चंस के जवाब देना जिसको पता होंगे, वरना आप इनको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ये नियुक्त किया गया है सुदर्शन पटनायक को। उड़ीसा से इनका संबंध है। और सुदर्शन पटनायक किसके लिए फेमस है? सैंड आर्ट के लिए फेमस है, रेत की कला के लिए फेमस है ये। इन्हें पद्मश्री कब मिला था? 2014 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जनगणना 2027 का स्वरूप क्या है? देखिए इसका स्वरूप क्या है? ये पूर्णतः डिजिटल जनगणना होने वाली है। ठीक है, कैसी? पूर्णतः डिजिटल। 2027 का मुख्य नारा क्या है, मोटो क्या है? देखिए ये है
जन भागीदारी से जन कल्याण, ठीक है, जन भागीदारी से जन कल्याण, ठीक है, और पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है? देखिए ये गृह मंत्रालय करता है। कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय करता है। फिर है, वर्तमान भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा आप। वर्तमान भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है? ये हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। नेक्स्ट है, जनसंख्या 2027 का पहला चरण किस नाम से जाना जाता है? देखिए जाना जाता है हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस, ठीक है। कब से कब तक? अप्रैल से सितंबर तक चलेगा। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं ना, अब साउथ के हैं या नॉर्थ ईस्ट के हैं जिनमें अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे उत्तराखंड में तो ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे पहले चरण में? बताना है। देखिए फ्रेंड्स 33+1 मैंने क्यों लिखा है? देखिए 33 तो क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, जैसे कि आपका कच्चा मकान है, पक्का मकान है, आपका खुद का है या फिर किराए पे रहने वाले हैं, और फर्श कैसा है, पक्का कच्चा, टाइल्स कैसी लगी हुई है, दीवारें किस चीज़ की हैं, छत कैसी है, वो सारे क्वेश्चन मिला के 33 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक है मोबाइल नंबर का, लास्ट में आपका फ़ोन नंबर डालना होता है, बट इसे क्वेश्चन में कंसिडर नहीं कर रहे हैं और ये कंपलसरी भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 के दूसरे चरण जनसंख्या गणना की शुरुआत कब होगी? तो 1 फरवरी 2027 से 1 मार्च 2027 तक, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जनगणना 2027 किस अधिनियम के तहत आयोजित की जा रही है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हो सकता है स्टैटिक से पूछ लें, तो अधिनियम बताना है। ये है जनगणना अधिनियम 1948, जनगणना अधिनियम 1948 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, स्वगणना सेल्फ इन्यूमरेशन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया gया है? देखिए कौन सा पोर्टल था? se.census.gov.in, इससे हम स्व जनगणना कर सकते थे अपनी, ठीक है। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 के लिए अनुमानित बजट कितना स्वीकृत किया गया है? देखिए किया गया है 11,718.24 करोड़ का, इतने करोड़ का। देखिए सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, जो भी आपके प्रगति विकास जो भी आपके बनाए गए हैं, परगणक सुपरवाइज़र, इन सबको उनका अलावेंसेस देना है और एरिया मुहैया कराना है, सारी चीज़ें बहुत सारा इसमें इसके लिए बजट दिया गया है 11,718.24 करोड़ का। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 के आंकड़ों का उपयोग किस संवैधानिक प्रक्रिया के लिए किया जाएगा? देखिए जब भी जनगणना होती है तो उसके बाद क्या होता है? परिसीमन होता है। तो ये लोकसभा सीटों का परिसीमन, और परिसीमन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 82 में। देखिए फ्रेंड, कौन सी जनगणना वर्ष ऐसी है जिसको ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है? ग्रेट डिवाइड के नाम से, देखिए 1921, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? जनगणना और घट गई थी, बढ़ने की बजाय क्या हुआ था? घट गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हेनरी वाल्टर को। हेनरी वाल्टर, आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कीजिएगा, हेनरी वाल्टर। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? आर्थिक जनगणना कब हुई थी? 1977 में। फिर है, जनगणना 2027 कुल कितनी भाषाओं में आयोजित की जा रही है? मेरी तरफ से इसे डबल स्टार मार्क कीजिए। कितनी भाषाओं में है ये? 16 भाषाओं में, 16 भाषाओं में आयोजित की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो हिंदी को नहीं जानते हैं, तो उनके लिए अपनी अपनी भाषाओं में 16 भाषाएँ ऐसी हैं जिसमें आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है? इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 246, ठीक है। और आपको पता होगा ये 7वीं अनुसूची में जनगणना है, और कौन सी सूची का विषय है? ये संघ सूची का विषय है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है। अब आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों का परिसीमन को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है, ठीक है फ्रेंड। देखिए जनगणना से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन अब तक हो जाए। देखिए डाटा तो अभी नहीं आया है, अब वो डाटा अभी तक अगर हो जाता है, जब तक सारी जनगणना होती है उसके बाद हमारे पेपर होते हैं तो वो इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको 2011 का डाटा जरूर से करके जाना है, और जितना भी अब तक जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सारी आपको कवर करनी है करंट के बेसिस पर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अब आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।